तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन को भारत ने दो टूक क्लियर कर दिया है कि कश्मीर पर तुर्की कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं रखता है और ना ही भारत उसे कभी इसकी इजाजत दे सकता है। तुर्की की जनाब तुर्की ने कहा है कि जो कश्मीर है वो उसका असल हकदार पाकिस्तान है। इसके बरअक्स इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया ने कहा है कि आप कौन होते हैं हमारा फैसला करने वाले। जो मुस्लिम ममालिक है, एंड देन अगर आप मुसलमानों की देख ले तो मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने क्या कौन से एग्रीमेंट किए हैं, मुसलमानों ने एक दूसरे को कहाँ पे सपोर्ट किया। कश्मीर का मसला तो खड़ा हुआ है, ये गज़ा में उन्होंने पटाई ज़्यादा कर रहे हैं मुसलमानों की, पटाई कहेंगे ना और क्या कहेंगे। दुनिया में कोई मुल्क नहीं बोल रहा, मुसलमान भी नहीं बोल पा रहे। बोलने से क्या होता है, बोलना मतलब होता है कुछ करना। आप बोलने से मुराद होता है कुछ करना, कर क्या रहे हैं। जहाँ तक जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको बताता हूँ। मैं दुबई में कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों से मिला हूँ, तो उनका ओपिनियन ये था कि वी सपोर्ट इंडिया, वी लव टू बी इंडियन, दे हैव इंडियन पासपोर्ट्स एज वेल, तो एंड दे आर टोटली ओके विद इट बिकॉज अब उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है। इसमें जो टर्किश जो लीडरशिप है वो, अब टर्की के साथ भी जो ताल्लुकात है ना हमारे को इतने अच्छे नहीं है। एक टर्की की और पाकिस्तान की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मौजूद है, जिसमें कभी कभी हमारे मुल्कों की लीडरशिप मिलती है। उसमें ये होता है कि टर्की सदर पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं तो बड़े पैमाने पे मिनिस्टर जाते हैं। टर्की बड़े देर से वो इजलास ही नहीं होने दे रहा कि पाकिस्तान इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि इंडिया क्योंकि इस खित्ते को डोमिनेट कर रहा है, हम किधर जाएं। जय हिंद दोस्तों, एक बात समझने वाली है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये तनातनी की स्थिति है ना, अगर ये शांत हो गई तो तुर्की का बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, फिर तुर्की को कोई पूछेगा नहीं। और वैसे भी तुर्की की रेलेवेंस घटती जा रही है मुस्लिम वर्ल्ड में। अरब देशों की रेलेवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, चाहे वो यूएई हो चाहे वो सऊदी हो, इन सब की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है, तुर्की की रेलेवेंस घटती जा रही है। इसलिए जो तुर्की अभी इतने सालों से शांत था, भारत ने भूकंप आया तुर्की की मदद भी की, अब वो नमक हराम तुर्की जो है क्या कह रहा है, भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू एंड कश्मीर के बारे में उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है। कह रहा है कि यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर पे बात होनी चाहिए। और कहा थे तुम्हारी यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से बात करोगे, भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर, और भारत के इंटरनल मामले पे ये तुर्की कौन होता है बात करने वाला। रणधीर जायसवाल साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी थ्रेट करके बोला है तुर्की को कि आगे से भारत के किसी भी हिस्से के बारे में कमेंट करने से पहले 10 बार सोचना, वरना भारत तुम्हारे साथ जो करेगा वो सोच नहीं पाओगे। रणधीर जायसवाल साहब का लहजा अगर आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यही था, और तुर्की को सीधा उन्होंने थ्रेट किया, डायरेक्ट थ्रेट टू तुर्की। क्या बांग्लादेश बोलेगा कश्मीर पे? क्या इजिप्ट, जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पिछले साल जून में सही हाईएस्ट अवार्ड दिया और जिस पैमाने पे इंडियन इजिप्ट में मौजूद हैं, वो बोलेंगे? क्या इंडोनेशिया बोलेगा? ईरान बोलता है, मलेशिया नो, नाइजीरिया बहुत दूर है, उसका ये इंटरेस्ट ही नहीं है। सो क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान जो है वो कर क्या रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई ये महसूस कर बैठा है, और ये जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे, ये कोई उस तरह पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है जितना टर्की पॉलिटिकली एक्टिव है। जितना टर्की एक्टिव है कोई भी नहीं एक्टिव। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हमारी इंसल्ट हो रही है, इस सेंस में कि नरेंद्र मोदी ने अपनी रीजनल सेटिंग बना ली है, अरबे हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, क्योंकि अरबों को ये है कि यार ये जो है ना, ये फ़लस्तीन का इशू हमारा है, और अगर पाकिस्तान को इसमें बुलाएंगे ना तो उसने फिर अपनी गेम शुरू कर देनी है, और हम इतने डिप्लोमेटिकली रेलिवेंट नहीं है कि हमारे साथ हमें भी साथ लेके जाया जाए। आपको याद होगा ओआईसी का उन्होंने ग्रुप बनाया, पाकिस्तान को बीच में से निकाल दिया था, इंडोनेशिया और मुल्कों को डाल लिया था, और वो सारे पूरी दुनिया के कैपिटल्स में जाके अपनी कहानी सुना रहे थे। सो ये चीज़ है। सो ये बड़ी अजीब किस्म की हमारी सारी की सारी जो है वो सिचुएशन है। हमें नहीं पता कि हमने किस तरफ या किस डायरेक्शन में जाना है इस सारे सिनेरियो के अंदर। हमारा सिनेरियो क्या है? जो मुस्लिम ममालिक है, एंड देन अगर आप मुसलमानों की देख ले तो मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने क्या कौन से एग्रीमेंट किए हैं, मुसलमानों ने एक दूसरे को कहाँ पे सपोर्ट किया। कश्मीर का मसला तो खड़ा हुआ है, ये गज़ा में उन्होंने पटाई ज़्यादा कर रहे हैं मुसलमानों की, पटाई कहेंगे ना और क्या कहेंगे। दुनिया में कोई मुल्क नहीं बोल रहा,
मुसलमान भी नहीं बोल पा रहे। बोलने से क्या होता है? बोलना मतलब होता है कुछ करना। आप बोलने से मुराद होता है कुछ करना। कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है? वो कहते हैं जी मुसलमानों का ये जो ग्रुप है ये किसी काम के नहीं। पता नहीं किसने कहा था ये कि मुस्लिम जो OIC है दैट इज 0 + 0 = 0। को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे साहब, उन्होंने कहा था। सो ये अब इसमें इंडोनेशिया को देखेंगे, वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे। पाकिस्तान को देखेंगे, वो समझ रहा है कि मैं आइसोलेटेड हूँ। इंडोनेशिया जो है वो हमारे साथ सिंक ही नहीं होता। मलेशिया जो है उसको उधर और मसले हैं उसके। ईरान के साथ हमारी अभी वो सुरी नहीं बनी, वो हमारा बना ही कुछ नहीं है उनके साथ। और तमाम ममालिक की सारी पोजीशन लहदा, हर मुल्क की लहदा पोजीशन है। सो ये है D8। सो टेक्निकली तो इस वक्त इस खित्ते के अंदर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिस ग्रुप की हम ये कह सकें, जिस ग्रुप के बारे में हम ये कह सकें कि ये जो है ना जिसमें पाकिस्तान का अपना इन्फ्लुएंस हो या पाकिस्तान की कोई ऐसी आउटरीच हो। कोई भी नहीं है। मुझे तो कोई ऐसी नज़र नहीं आई कि हम इसको हम कन्विंस कर सके अपने लोगों को। सो हमारी इस सिलसिले में क्या आउटरीच है, हम क्या कर रहे हैं? बस यही है कि ठीक है जी हमने एक D8 सेपरेट ग्रुप बना लिया है, ठीक है जी, एक सेपरेट ग्रुप बना लिया है, और वो जो सेपरेट ग्रुप है वो सारे का सारा तुर्की ने कहा है कि कश्मीर का जो असल हकदार है ना वो पाकिस्तान है। इंडिया ने इसके बरक्स ये जवाब दिया है कि आप कौन होते हैं फैसला करने वाले। नहीं, वो तो देखिए तुर्की ने अगर बयान दिया तो वो ज़ाहिर बात है एक बरदर इस्लामी मुल्क है और वो हमारे लिए एक अच्छी फीलिंग्स रखता है, ठीक है, इसलिए उन्होंने हमारी फेवर में बयान दिया। इसी तरह इंडिया के फेवर में बहुत सारे मुल्क बयान देते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर बात हम उनको कंडेम करते हैं, सेम ऐसा इंडिया उनको कंडेम कर रहा है। इसमें कोई बड़ी बात किस तरह की फीलिंग रखता है? मगर हमने जो उन लोगों को अर्थक्वेक के दौरान एड वगैरह भेजी थी वो तो लोगों ने हमें वापस भेज दी है। इस तरह की फीलिंग रखता है हमारे इधर में। किसकी मतलब किसकी बात करें? तुर्की की बात कर रहे हैं। नहीं, तुर्की हमारे लिए अच्छी फीलिंग रखता है ना, इसलिए तो बयान दे रहा है, वरना ना रखता तो बयान। जब तुर्की में ज़लज़ला आया इंडिया ने ऑन द स्पॉट उनकी हेल्प की, और मगर एकदम उन लोगों ने जज्बात बदल दिए, इंडिया का साथ देने के बजाय पाकिस्तान का साथ दे दिया। वो उसकी रीज़न ये है ना कि इस्लामिक मुल्क है, वो चाहता है कि एक हम ब्लॉग बनाएं, ठीक है, और उनकी कोशिश भी थी, जैसे इमरान खान के साथ भी उनकी ये चल रही थी, कहीं ना कहीं मतलब अफवाहें तो थी ना, जो सारा कुछ ये हो रहा है, तो एक कंस्पिरेसी तो है ना कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है इस टाइम, ठीक है, तो डेफिनेटली तुर्की लीड करना चाहता है। और वैसे भी शायद आपको ये पता नहीं, आई डोंट नो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि आपके पास ना हो, कि इन्होंने जो एक पैक्ट किया था तुर्की ने जब खिलाफत थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जब ये ख़त्म हुई थी, वो 2023 में वो पैक्ट ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल आपने ठीक ऐसे कहा, सऊदीया के साथ। हाँ जी, तो डेफिनेटली ये दोबारा खिलाफत बनाने की तरफ सोच रहे होंगे, या उनकी माइंड है ऐसा, क्योंकि वो ऐसे थे। बिल्कुल जनाब, अगर मैं वही बात करूँ तो इंडिया पाकिस्तान के जो आपसी ताल्लुकात ख़राब होने के असल मेन मुद्दा तो कश्मीर ही है। क्यों ना कश्मीर को हम उन लोगों की अलग रियासत बना दें और इंडिया पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात बेहतर हो जाए। नहीं, रियासत तो आप बना सकते हैं, लेकिन रहने देंगे रियासत? ना इंडिया रहने देगा ना पाकिस्तान रहने देगा रियासत। क्यों? उसकी रीज़न है ना, बहुत सारे स्टेक्स हैं, इंडिया के भी स्टेक्स हैं कश्मीर के साथ। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम इंडिया ने इंटरनेशनल योगा सेंटर भी खोल दिया है, IT हब भी उन लोगों ने वहाँ पे बना दी गई हैं, उसके अलावा वहाँ पे ब्रिज वगैरह भी बन रहे हैं, रिवर वगैरह भी बन रहे हैं। तो हमने हम ये तो देखते हैं जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप देखें कि दुनिया में कहा जाता है कि किसी के नाम कोई लैंड होती है तो उसकी फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो मार्स पे जो बंदे गए हैं या जो रोबोट्स वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले वहाँ जाके एग्रीकल्चर किया। आप जहाँ पे भी जाएं, अगर आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर लें, कोई एसेट जनरेट कर लें, वो जगह आपकी हो जाती है। इंडिया सेम। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे टॉपिक के लिहाज से? पीस। कोई ऐसे कंट्रीज़ के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स जो ना ये समझ में आने वाले हैं नहीं, लाइक पॉलिटिशियंस के ही खड़े किए हुए ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पब्लिक उसमें रगड़ा जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तानी दे डोंट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, और जो इंडियंस हैं वो भी लाइक वी आर सेम पीपल, ठीक है। आई डोंट हेट इंडिया, आई डोंट हेट इंडियंस, एंड आई डोंट हेट पाकिस्तानी एज वेल, लाइक बस ये मनाना कि आपस की लड़ाई की वजह से आज हमें